प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 27 मार्च 2025 दिन वीरवार, हिंदी तिथि चैत्र माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। डेड बॉडी रखकर प्रदर्शन करने पर 3 साल की जेल। हरियाणा विधानसभा में पास हुआ शव सम्मान विधेयक। हरियाणा में शवों के साथ प्रदर्शन और पार्थिव शरीर की बेकदरी रोकने के लिए बुधवार को विधानसभा में फिर से हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक पारित किया गया। अब यह बिल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के माध्यम से मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की हरी झंडी मिलते ही नया कानून लागू हो गया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बिल को सदन पटल पर रखा और नए कानून के तहत शव के साथ सड़कों पर प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। अगर परिजन रिश्तेदार शव को स्वीकार नहीं करते हैं तो संबंधित क्षेत्र के थानेदार अंतिम संस्कार कराएंगे। अगर कोई व्यक्ति या समूह शव के साथ प्रदर्शन करता है तो उसे 6 महीने से लेकर 3 साल तक कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। दिल्ली से सटी हरियाणा की ये 12 सड़कें होगी चकाचक। प्रशासन से मिली मंजूरी, 20 करोड़ रुपए होंगे खर्च। जिले की जर्जर सड़कों की जल्द कायापलट होगी। लोनीवी जर्जर सड़कों की मरम्मत के लिए एस्टीमेट तैयार कर रहा है, बल्कि फिरोजपुर झिरका की लगभग दर्जन भर लिंक मार्गों की मरम्मत के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है, जिस पर सरकार 20 करोड़ रुपए खर्च करेगी। लंबे समय से जर्जर सड़कों पर हिचकोले खा रहे लोगों को जल्द निजात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से सदन में प्रदेश की सड़कों की मरम्मत के ऐलान के बाद विभाग ने इसमें और तेजी ला दी है। उम्मीद है कि जल्द ही जल्द जिले की सभी सड़कें चकाचक होगी। विभाग ने इसके लिए कवायद भी शुरू कर दी है। बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों पर सरकार का बड़ा एक्शन, नाम की जाएंगी सार्वजनिक। हरियाणा में बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों पर शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों की सूची शिक्षा विभाग तैयार कर रहा है। सूची के तैयार होने पर बिना मान्यता के चल रहे अवैध सभी स्कूलों के नाम पर 2 समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी। अब तक 282 ऐसे स्कूल सामने आए हैं जो कि बिना मान्यता के चल रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेशों को लेकर निर्देशक सेकेंडरी ने सभी डीओ को लेटर जारी किया है। इसमें बिना मान्यता चल रहे निजी स्कूलों पर 3 दिन के भीतर कार्रवाई करने को कहा है। लाखों का पैकेज छोड़ शिक्षक ने शुरू की खेती, उगाई ये सब्जी, अब कमा रहा मोटा मुनाफा। कहते हैं कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इंसान अगर पूरी शिद्दत से मेहनत करता है तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। चरखी दादरी जिले के गांव मिर्च निवासी प्रवीण सांगवान ने ऐसा ही कर दिखाया है। किसान ने निजी स्कूल में शिक्षक की नौकरी, लाखों का पैकेज छोड़ मशरूम की खेती शुरू कर मोटा मुनाफा कमा रहा है। दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने किसान प्रवीण का टारगेट ऑर्गेनिक मशरूम पैदा कर इसमें प्रोडक्ट बनाकर एक्सपोर्ट करके करोड़ों का टर्नओवर करना है। साथ ही ये दूसरे किसानों को सरकार के सब्सिडी का लाभ लेकर ऑर्गेनिक खेती करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। भिवानी से जयपुर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, इन इलाकों के लोगों को मिलेगा फायदा। अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं और आप जयपुर के रहने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए भिवानी से जयपुर के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इससे भिवानी, चरखी दादरी सहित कई अन्य इलाकों में ये लोग फायदा होगा। बता दें कि रेलवे द्वारा जयपुर से नीम का थाना, डाबला, रेवाड़ी आने जाने वाले यात्रियों के लिए जयपुर भिवानी जयपुर अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलेगी। ट्रेन नंबर 0973334 जयपुर भिवानी जयपुर आरक्षित स्पेशल ट्रेन 1 से 3 अप्रैल तक चलेगी। जयपुर से 7 बजे रवाना होकर दोपहर में भिवानी पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में भिवानी से शाम 4:05 पर रवाना होकर रात 11:25 पर जयपुर पहुंचेगी। हरियाणा के लोगों के लिए गुड न्यूज, जल्द तैयार होगा नया हाईवे, इन शहरों के सफर में होगी आसानी। हरियाणा के लोगों के लिए एक और गुड न्यूज आई है। प्रदेश में जल्द नया नेशनल हाईवे बनकर तैयार होगा। यह नया हाईवे जीटी रोड से होकर सोनीपत और गोहाना से होते हुए जिंद तक जाएगा। बताया जा रहा है कि हाईवे के निर्माण पर करीब 1380 करोड़ रुपए लगेंगे।
बता दें कि गोहाना से जुंद तक सड़क का काम पूरा कर लिया गया है, जबकि इसी महीने मार्च में सोनीपत से गोहाना के बीच का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद अप्रैल में वाहन चालकों का इस हाईवे पर सोनीपत से जिंद तक का सफर 1.25 घंटे में पूरा हो जाएगा। अब सोनीपत और जिंद के ले लाइन पर गार्ड रखने का काम बाकी है। ड्रोन के जरिए सोनीपत से झज्जर बेजा कोडनिया 65 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट की तय। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने सोनीपत में झज्जर और दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में ड्रोन का उपयोग कोर्निया और एनियोटिक झिल्ली ड्राफ्ट पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को यह बताया कि आईसीएमआर ने नेत्र देखभाल में ड्रोन आधारित कोर्निया परिवहन की शुरुआत की है। आईसीएमआर ने दिल्ली एम्स और सोनीपत की डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी अस्पताल के साथ मिलकर सोनीपत और झज्जर में संग्रह केंद्रों में प्रत्यारोपण प्रक्रियाओं के लिए अन्य अस्पतालों तक मानव कोर्निया और एमनियोटिक झिल्ली ग्राफ जैसे संवेदनशील नेत्र संबंधी बायोमेट्रियल के परिवहन के लिए ड्रोन का उपयोग करने की क्षमता का आकलन करने के लिए एक अध्ययन किया है। हरियाणा में मेयरों की बल्ले बल्ले बड़ा मानदेय, जाने कितनी होगी सैलरी। हरियाणा के पंचकुला में 10 नगर निगमों के मेयर, 28 नगर पालिका परिषद के प्रधान और 687 वार्डों के पार्षदों को शपथ दिलाई गई। इस दौरान सीएम सेरी ने निकायों के लिए 587 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की। साथ ही नगर पालिका की सेवाओं को और सुगम बनाने के लिए ई समाधान ऐप, अर्बन कनेक्ट ऐप और निकायों से जुड़ी वेबसाइट लॉन्च की। वहीं शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने मेयर का मानदेय बढ़ाने की भी घोषणा की। उन्होंने बताया कि सीएम नायब सिंह सैनी ने मेयर का मानदेय 30,000 रुपए कर दिया है। सीनियर डिप्टी मेयर को अब 25,000 रुपए मिलेंगे, जबकि डिप्टी मेयर का मानदेय 20,000 रुपए होगा। इसी तरह नगर परिषद के प्रधान को 18,000 रुपए, नगर पालिका के प्रधान को 15,000 रुपए और उप प्रधान को 12,000 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा। अंडर 23 नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में हरियाणा टीम ने जीता गोल्ड, पंजाब की टीम को हराया। असम के गुवाहाटी में हुई पहली अंडर 23 बास्केटबॉल प्रतियोगिता में हरियाणा की पुरुष वर्ग टीम ने फाइनल मुकाबले में पंजाब की टीम को हराते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया है। प्रतियोगिता 18 मार्च से 24 मार्च तक हुई है। फाइनल मुकाबले में पंजाब की टीम को 94-73 से हराकर हरियाणा की टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। प्रतियोगिता में हरियाणा की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में कर्नाटक, क्वार्टर फाइनल मुकाबले में तमिलनाडु, प्री क्वार्टर फाइनल में बिहार और अपने लीग मैचों में मेघालय, पश्चिम बंगाल व चंडीगढ़ की टीमों को हराया। बिजली वितरण निगमों में भर्ती पर एससी ने हरियाणा सरकार से मांगा जवाब, जानिए वजह। हरियाणा के बिजली वितरण निगमों में भर्तियों पर अस्पष्ट रवैये से नाराज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को नया अलफनामा तैयार कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। इसमें यह बताना होगा कि उत्तर और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में कितनी नियुक्तियां की गई है और कितने पद अभी भी खाली रह गए हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने दोनों बिजली निगमों के लिए 447 अपर डिवीजन क्लर्की के लिए अधिसूचना जारी की थी। सरकार की ओर से हाईकोर्ट में हल्फाना दाखिला कर बताया गया कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में 232 और उत्तरी में केवल 137 उम्मीदवारों का चयन करने की सिफारिश प्राप्त हुई है। 24 घंटे बाद भी फैक्ट्री में आग का तांडव जारी, मीडिया के सामने आया परिवार, किया बड़ा खुलासा। सोनीपत में आग का तांडव देखने को मिल रहा है। दरअसल रायस्थित इंडस्ट्रियल एरिया में बनी फैक्ट्री नंबर 1329 में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई और देखते ही देखते आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया। आनन फानन में फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया और आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग को भी दर्जनों के लगभग गाड़ियां मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार राय इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित फैक्ट्री नंबर 1329 जो कि मल्चन नाम से है, इस फैक्ट्री में प्रिंटिंग पैकेजिंग का काम होता है। आज अज्ञात कारणों के चलते फैक्ट्री में आग लगी और देखते देखते आग ने फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि गनीमत रह रही कि आनन फानन में सभी कर्मचारियों को बाहर निकाल लिया गया और पूरे 24 घंटे बीत जाने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया है। पानीपत में इलेक्ट्रिक बस डिपो निर्माणाधीन, अनिल विज बोले जुलाई 2025 तक तैयार होने की संभावना। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि पुराने बस स्टैंड पानीपत में इलेक्ट्रिक बस डिपो निर्माणाधीन है, जो कि जुलाई 2025 तक इसके तैयार होने की संभावना है। डिपो के तैयार होने के बाद शेष सभी 45 इलेक्ट्रिक बस से संचालित कर दी जाएगी। बता दें कि अनिल विज ने चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र में लगाए गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। इसके अलावा पानीपत शहर में मेट्रो सिटी से आए 3 व्हीलर पॉल्यूशन और ट्रैफिक जाम का कारण बन रहे हैं और सदन में अनुरोध किया गया कि इन 3 व्हीलर्स को
इम्पाउंड किया जाएगा और गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध करवाकर इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर खरीदने में सहायता भी दी जाए। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।